दोस्तों, जिंदगी में अगर कामयाबी हासिल करनी है तो मेरी ये बात हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना। दोस्तों, जिंदगी में कामयाबी के लिए ज़रूरी है आप लोगों के अंदर जिद और पागलपन का होना। दोस्तों, यदि आप लोगों के अंदर अपने काम को करने के लिए जिद और पागलपन नहीं है तो मेरे दोस्त, आप लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारा ज्ञान यूट्यूब चैनल में। ऐसी ही जिद और पागलपन की कहानी है दशरथ मांझी की। दोस्तों, दशरथ मांझी एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ बड़ी खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब समय का चक्कर चलता है तो अच्छे अच्छों की किस्मत बदल जाती है, अच्छे अच्छों की किस्मत में तूफान आ जाता है। दोस्तों, दशरथ मांझी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक से उनकी बीवी की तबीयत खराब हो जाती है। दोस्तों, दशरथ मांझी अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर जाना चाहते थे, लेकिन अस्पताल ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था। दोस्तों, उनके गांव और शहर के बीच में पड़ता था एक बहुत बड़ा पहाड़, और इसी प्रकार अस्पताल न जाने की वजह से दशरथ मांझी की बीवी का देहांत हो गया। दशरथ मांझी बड़े टूट चुके थे, वो बिल्कुल भी हिम्मत हार चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, जो इंसान अपने बारे में न सोचे और दूसरों के लिए जिए, वो इंसान चुप कैसे बैठ सकता है। दोस्तों, दशरथ मांझी ने भी कुछ ऐसा ही किया। दशरथ मांझी ने सोचा कि आज जो मेरी बीवी के साथ हुआ है भविष्य में किसी दूसरे के साथ न हो। इसके लिए उन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम इस पहाड़ पर सुरंग बना दें। दोस्तों, दशरथ मांझी अपने गांव वालों के पास गए और उनसे कहा कि हमें इस पहाड़ पर सुरंग बनानी चाहिए ताकि शहर और गांव के बीच में आने जाने के लिए कोई साधन हो। लेकिन गांव वालों ने उनकी एक न सुनी। गांव वालों ने ये कहकर उन्हें मना कर दिया कि हमारे बस की बात नहीं है इतने बड़े पहाड़ को खोदकर सुरंग बनाना। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जिनके हौसलों में जान होती है वो अकेले ही निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल को ढूंढने। दोस्तों, दशरथ मांझी ने भी उन लोगों की बातों को सुना और फिर कहा कि अगर आप लोगों को नहीं चलना तो मैं खुद ही उस पहाड़ को खोदूंगा। और उन्होंने एक हाथ में हथौड़ा लिया और दूसरे हाथ में छेनी और निकल गए उस बड़े से पहाड़ को खोदने। दोस्तों, उनके अंदर उस पहाड़ पे सुरंग बनाने की जो जिद थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग उन्हें पागल कहने लगे और धीरे धीरे उनकी ये जिद उनका पागलपन बन गया। दोस्तों, अब लोग उन्हें पागल कहने लगे, लोग उन्हें बेवकूफ़ कहने लगे कि इतने बड़े पहाड़ को ये अकेले ही खोदेगा। लेकिन दशरथ मांझी ने उनकी एक न सुनी। दशरथ मांझी को अपनी मेहनत और अपनी लगन पर विश्वास था। ऐसे ही करते करते कई दिन, कई महीने, कई साल गुजर गए, लेकिन दशरथ मांझी को कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि यदि आप लोगों ने ज़मीन पर बीज बो दिया तो उसका फल आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, उसका पौधा ज़रूर बनेगा। दोस्तों, दशरथ मांझी के साथ भी ऐसा ही हुआ। 22 साल की कड़ी मेहनत और 22 साल के वो दिन रात एक करने के बाद 22 साल बाद वो दिन आ चुका था जब दशरथ मांझी को सफलता मिली। दोस्तों, 22 साल बाद दशरथ मांझी ने उस बड़े से पहाड़ पर 55 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई। जी हाँ दोस्तों, 22 साल की कड़ी मेहनत और कड़ी परीक्षा के बाद दशरथ मांझी के जीवन में वो खुशी का पल आ चुका था जब उन्होंने 22 साल की मेहनत के बाद 55 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया और 55 किलोमीटर लंबी सुरंग अकेले ही खोद दी। दोस्तों, जो लोग दशरथ मांझी को कभी पागल कहते थे, कभी उनका मजाक उड़ाया करते थे, अब लोग उनकी इज्जत करने लगे थे। लोग उन्हें कहने लगे थे जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, जो आपने किया वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि अपने सपनों को जीने के लिए आप लोगों को जिद और पागलपन बनना पड़ेगा। आप लोगों को जिद्दी और पागल बनना पड़ेगा, तभी आप लोगों को सफलता मिल सकती है। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिला मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।